मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, सांसद दीपक बैज जी, आदरणीय भाभी देवती कर्मा जी, कर्मा परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित सभी जिलों से जुड़े हुए हमारे विधायक और जनप्रतिनिधिगण, सभी भाइयों बहनों, हमारे भाई राजेश तिवारी जी, देवपति जी, विनोद वर्मा जी, साथ ही चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन जी, सुब्रत साहू जी और सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, आज ही के दिन एक बेहद ही भयानक घटना घटी थी, जिसमें हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, पूर्व मंत्री बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी, पूर्व विधायक उदय मुदलियार जी, योगेंद्र शर्मा जी, दिनेश पटेल जी, मनोज जोशी जी, गोपी चंद माधवानी जी, गणपत नाग जी, राजकुमार जी, सदाशिव नाग जी, भगीरथी जी, अल्लाह नूर जी, अभिषेक गोलछा जी, राजेश चंद्राकर जी सहित हमारे जो जवान शहीद हुए थे, इमानुएल करकेट्टा, पात्रिक खलको, चंद्रहास ध्रुव, राहुल प्रताप सिंह, तरुण देशमुख, दीपक उपाध्याय, अशोक कुमार, प्रफुल्ल शुक्ला, सियाराम, पवन कोड्रा और उड़ीसा के भी दो नागरिक प्रहराज और चंद्राम, इनकी शहादत हुई थी। उन्हें मैं नमन करते हुए आज बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी के दंतेवाड़ा में और जगदलपुर में मूर्ति का अनावरण, साथ ही विश्वविद्यालय का नामकरण और बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत जो हॉस्पिटल है उसका नाम महेंद्र कर्मा के नाम से किया गया है। शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि 25 मई एक फांस की तरह हम सब के दिलों में चुभी हुई है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए काला दिन है, छत्तीसगढ़ और भारत के लिए काला दिन है, हमारे लोकतंत्र के लिए काला दिन है, बल्कि पूरी मानवता के लिए भी काला दिन है। जब नक्सलियों ने हमारी पूरी की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया था, लोकतंत्र के महायज्ञ की तैयारियां चल रही थी और उसके पहले ही पूर्णाहुति पड़ गई। हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे साथी, प्रदेश के सुनहरे भविष्य का दारोमदार जिन हाथों पर था, ऐसे 17 नेता, जनप्रतिनिधि, नागरिक और 10 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए तथा अन्य 35 घायल हो गए। आज उनकी शहादत प्रदेश के एक एक व्यक्ति के अवचेतन मन में श्रद्धापूर्वक याद आ रही होगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर झीरम के शहीदों को न्याय कब मिलेगा। हमारे लोगों के हत्यारे सभी नक्सली, उसमें भूमिका निभाने वाले नक्सल समर्थक और पर्दे के पीछे से सारा षड्यंत्र रचने वाले लोगों को कानून के इस महापाप की सजा कब देगा। क्योंकि जब तक झीरम के शहीदों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। आज झीरम घाटी कांड को 8 साल हो गए। 8 साल कोई छोटी अवधि नहीं होती। इतने बड़े जघन्य हत्याकांड की जांच आखिर 8 साल तक के क्यों खिंच गई है? क्यों अन्वेषण और जांच पूरी करके दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा नहीं दिलवाई जा पाई? जनता सारा खेल समझ चुकी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसकी जांच एनआईए को सौंपी थी। झीरम घाटी कांड के राज्य के तत्कालीन भाजपा सरकार की नीति
नियत, प्रशासनिक अक्षमता और सुरक्षा व्यवस्था को की धज्जियां उड़ाने वाला था। इससे पहले कि जांच में ये सभी बातें प्रमाणित हो पाती, केंद्र में भी भाजपा की सरकार आ गई। एनआईए जैसी राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी ने जांच किस तरीके से की, ये उसकी आगे की पूरी कार्रवाई से स्पष्ट हो जाता है। एनआईए विशेष न्यायालय जगदलपुर में आधे अधूरे आरोप पत्र पेश किए गए। ऐसे भी आरोप लगे कि घटना में घायल हुए कई लोगों और उनके परिजनों से बात तक नहीं की गई, जमीनी अन्वेषण भी नहीं किया गया। एनआईए ने इसके षड्यंत्र के पहलू पर भी जांच नहीं की। इतने वर्षों की जांच के बाद भी एनआईए की जांच में कोई उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया। जाहिर सी बात है, ऐसे लचर अन्वेषण का फायदा किसे मिलना था। जीरम के हत्यारे कानून के शिकंजे से बचे रहे। भाजपा ने एक बार और सत्ता सुख भोग लिया। क्या इस लोकतंत्र की नीति की कोई कीमत नहीं? क्या सरकारें बनाना और बचाना ही भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है? जनता के प्रचंड बहुमत से जब कांग्रेस की सरकार राज्य में बनी तो हमने झीरम घाटी कांड पर एसआईटी का गठन किया और केस ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन एनआईए ने दस्तावेज नहीं सौंपे, सहयोग नहीं किया। दिनांक 25/5/2020 को झीरम मामले में षड्यंत्र की लिखित शिकायत पर थाना दरभा में अपराध क्रमांक 21/2020 धारा 302/120 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, परंतु एनआईए की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा इसके अग्रिम विवेचना पर रोक लगाई गई है। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार और उसकी जांच एजेंसी एनआईए नहीं चाहती कि राज्य सरकार झीरम घाटी कांड से जुड़े किसी भी मामले की विवेचना करे। यह बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है, परंतु हम कृत संकल्पित हैं अपने शहीदों को न्याय दिलाने के लिए और हम